का 1,63,000 कुंटल, मसूर का 1,10,000 कुंटल, तोरिया और राई सरसों का और अलसी को मिला करके लगभग 60,000 कुंटल। तो फोकस ये है कि खाद्यान्न के साथ साथ हम तिलहन और दलहन के उत्पादन को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारा ये प्रयास है कि इसमें से 9,94,000 किसान भाइयों को हम अपनी सरकार के संस्थाओं के माध्यम से कृषि विभाग, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफको, क्रिप्को और यूपी एग्रो और राज्य बीज निगम के माध्यम से हम उनको 50% अनुदान पर फाउंडेशन और सत्यापित सीड उपलब्ध करवा सकेंगे। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस बीच में हम इसके लिए किसान भाइयों को खास तौर पर दलहन और तिलहन की खेती कर सकें, इसके लिए हमने मिनी किट की भी व्यवस्था इसके भीतर किया है और जिसमें लगभग 6,53,000 सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले के भीतर होता है। तो हमारी कोशिश होगी कि उन ज़िलों के किसान के भीतर ये इंटरवेंशन करके हम उनके लिए व्यवस्थित प्रयास करेंगे और इस योजना से लगभग 6,93,000 किसान लाभान्वित होंगे और 24,125 कुंटल हम निःशुल्क बीज जो है वो उन किसान भाइयों को मिनी किट के रूप में सुलभ करा सकेंगे। विगत वर्षों में हम लोगों ने यह प्रयास पिछले 3-4 सालों से शुरू किया है और उसके परिणाम ये आए कि जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी 2017 में, तो राज्य का जो तिलहन का उत्पादन था वो 12,40,000 मीट्रिक टन के करीब था। हमारे प्रयासों से वो बढ़ करके आज 28,15,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हुआ है और लगभग 120% की वृद्धि तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखते हुए आत्मनिर्भर बनाए जाने का उन्होंने यह एक लक्ष्य रखा है कि हमको देश को सभी मामलों में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जाना है और इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन तिलहन और दलहन के उत्पादन अभी भी हमारे पास कम होती है भारत देश के भीतर और इस नाते प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाने का घरेलू तेल आयात किया जाता है और इसी तरीके से 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का दलहन जो खरीद कर बाहर से आयात करके आता है। तो इसलिए योगी जी की सरकार ने ये मिनी किट निःशुल्क योजना राज्य स्तर से चलाना शुरू किया और उसके परिणाम स्वरूप जैसा मैंने आपको बताया कि तिलहन के उत्पादन में हम लोगों ने 12,40,000 मीट्रिक टन से बढ़ा करके 28,15,000 मीट्रिक टन किया है और दलहन का भी उत्पादन लगभग 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 32 योगदान 25% से अधिक का है। तो स्वाभाविक रूप से कृषि क्षेत्र का विशेष महत्व होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश को पोषित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने पिछले वर्षों के भीतर अपने खाद्यान्न उत्पादन को 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 660 लाख मीट्रिक टन किया है, जो अपने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये इस उड़द और मूंग की इनकी भी खरीदारी और मूंगफली की हम लोग राज्य के भीतर कर रहे हैं और विगत वर्षों में भी हमने उसको खरीदा है जिन क्षेत्रों के भीतर ये ज़्यादा उत्पादन होता है। अभी हमारा रबी का सीज़न चूँकि शुरू होने वाला है और उत्तर प्रदेश में रबी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, जिसके भीतर हम लोग लगभग 135 लाख हेक्टेयर 135 से लेकर के 137 लाख हेक्टेयर के भीतर हमारा रबी की फसल लगाई जाती है और इस दृष्टि से एक हमारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण रबी अभियान होता है। 3 अक्टूबर जो आने वाला है उस दिन राज्य स्तरीय रबी गोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के भीतर रखा है और उसके भीतर रबी के अभियान की रणनीति किसान तक पहुंचाई जाएगी और साथ साथ में उनके सुझाव को लेकर के उनके कठिनाइयों का समाधान करके हम उसको आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने इस दृष्टि से जो अभी व्यवस्था बना रखी है, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के भीतर 54,000
लगभग 55 लाख कुंटल बीज किसान भाइयों को रबी के लिए सुलभ हो सके, जिसमें महत्वपूर्ण फसल हमारा गेहूं है और एमएसपी पर खरीदारी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। और इस नाते राज्य का कृषि क्षेत्र का विकास दर 5% से बढ़ करके और 8% से ऊपर जा रहा है। वर्तमान जो प्रचलित दर है उसमें 24% की हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की जा रही है, जो एक अच्छा साइनिंग है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी द्वारा देश का 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा किए जाने की दृष्टि से राज्य के भीतर 1 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। और इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर भी हम लोगों ने निरंतर इस बात का प्रयास किया है कि उस दिशा में आगे की ओर बढ़ें। अभी हमारा रबी का सीजन प्रारंभ हो रहा है, खरीफ की फसल खेतों में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कटाई शुरुआत हुई है, अभी बड़े पैमाने पर बाकी भी है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी फसल को कटने में 20 से 25 दिन लगने वाले हैं। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खरीफ के फसलों को क्रय किए जाने की दृष्टि से सम्यक के भीतर इस बात को लिखी है कि ये समय है जब सरसों की खेती को बढ़ाया जा सकता है। ये समय है जब चना मटर मसूर को खेतों में लगाया जा सकता है। आप जितना चेतना लोगों में भरेंगे और ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे, देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे जब बढ़ेगा तो प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगे। मंत्री जी, बात की जाए तो आसपास के जिलों में यूरिया की मीट्रिक टन का 70,000 कुंटल से ज़्यादा ना, हम पूरे प्रदेश का आपको बता देते हैं ना, अभी तुरंत पूरे प्रदेश का बताते हैं। और DAP यहाँ पर जो है वो 4,154 मीट्रिक टन है, NPK 2374 मीट्रिक टन है, पोटास जो है 1026 मीट्रिक टन है। वो फर्टिलाइजर का कार्य हो गया। 1,41,000 मीट्रिक टन हमारे पास यूरिया है, 13,41,000 मीट्रिक टन। 1,30,00,000 कुंटल मतलब होता है 2,70,00,000 के करीब जो है वो बैग, शॉर्टेज कहीं नहीं है। DAP हमारे पास 3,46,000, NPK मीट्रिक टन, NPK 3,24,000, MOP 93 है, पोटास 93,000 मीट्रिक टन, SSP 2,55,000 मीट्रिक टन। जितना रासायनिक खाद है वो हमारे पास 23,59,000 मीट्रिक टन है, जिसमें यूरिया है 13,41,000 मीट्रिक टन, फास्फेटिक खाद है 10,18,000 मीट्रिक टन। लेकिन आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम किसान करें और प्राकृतिक खेती की ओर चलें। जो पराली जलाते हैं उसको खाद बना करके कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस दिशा में आगे की ओर बढ़ें। गोबर गौमूत्र से खेती को आगे की ओर बढ़ाएं, जिससे जो बड़ी पैमाने पर बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, गॉल ब्लैडर स्टोन, यदि उसको रोका जाना है तो रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना है। यह भी आप लोग जागरूक करेंगे। धन्यवाद। 650 लाख मीट्रिक टन फलों और सब्जियों का निर्यात विदेशों को हुआ है। यदि वो पैक हाउस काम नहीं करता तो कैसे हो जाता। हमारे राज्य के भीतर पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का धनराशि के माल जो है, जो एग्रो बेस्ड माल हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। जब हम लोग आए थे तो उस समय 12-13,000 करोड़ रुपए था। पिछले 3 साल के भीतर कोरोना के बाद 42,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निर्यात जो है, कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है। तो आपने जो कहा इसी बनारस से हुआ है, यहीं की हवाई पट्टी से गई है, तो कार्गो से गया है, तो कैसे आप इस आधार को कहते हैं? जिस कार्गो से नहीं गया है यहीं से इसको चेक करा लेंगे। नहीं, हम चेक करा, मैं बनारस से गया वो बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज ये है, पराली प्रबंधन को लेकर आप चर्चा करते हैं, किसानों को जागरूक करने, किसानों को प्रेरित करते हैं, आह्वान करते हैं, लेकिन उनके यहाँ ग्राउंड पर जाके जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलता। अभी कल ही तो मैं गया था, बिना बताए गया था। आप कहाँ जाएंगे? क्यों? मैं जगह जगह जाता रहता हूँ। मैं हर किसान के पास देखिए, हम पूरे प्रदेश में हमारे पास लगभग 8,500 कर्मचारी और अधिकारी हैं, और प्रदेश के भीतर ग्राम सभाओं की संख्या 56,000 के करीब है। इसलिए हम कैलेंडर बना करके वर्ष भर की ये व्यवस्था बनाते हैं। मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से रबी के फसलों में और खरीफ के 2 फसलों में
दोनों के भीतर हम गांव के भीतर पाठशाला लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर लगभग प्रदेश का सभी न्याय पंचायत उससे कवर हो जाए, और उसमें बड़ी संख्या में किसानों ने विगत वर्षों के भीतर हिस्सेदारी बटाई है। यदि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती, यदि उनको बेहतर बीज नहीं पहुंचते, तो हमारा उत्पादन कैसे 100 लाख मीट्रिक टन बढ़ जाता। आज इकॉनमी किस तरीके से बढ़ जाती। गन्ना के क्षेत्र में 22 लाख हेक्टेयर से बढ़ करके आज 29 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गए। जो उस समय उत्पादन होता था उससे 2 गुना से ज़्यादा होने लगा। प्रोडक्टिविटी 250 मेट्रिक टन के 250 कुंटल के करीब प्रति हेक्टेयर बढ़ गई। गेहूं की प्रोडक्टिविटी 32 कुंटल से बढ़ करके 39.5 कुंटल पर पहुंच गई। ये कैसे हुआ है? ये उसी से हुआ है कि हमने समय पर उनको अच्छे बीज दिए हैं, उनको टेक्नोलॉजी जा करके हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने बताई है, और हम लोगों ने समय पर उनको खाद बीज मुहैया कराई है। इसके कारण संभव हुआ है। और इतना ही नहीं, उनकी खरीदारी को सुनिश्चित भी किया है। हम लोगों की खरीदारी की वजह से आज बाजार भाव बहुत ऊपर की ओर उठ चुका है। और खरीदारी इसीलिए एमएसपी थी कि इंटरवेंशन करके किसान को क्रैश होने से रोका जाए, और उसको करने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने देश भर में सफलता पाई है। अब हो गया, उनको वहाँ पर कई जगहों पर छापे डाले गए हैं, कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। रोक के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के रास्ते से, गोरखपुर के नहीं, नेपाल के रास्ते से कभी कभी आ जाता है। जब बहुत सारे लोगों को तो कृपा हो जाती है, लोगों की जगह जगह पर, तो क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। अब धन्यवाद, मेरी फ्लाइट